हमारा फील्ड का काम है तो उसमें क्या था कि मेरा मार्केटिंग के काम में मुझे धूप भी झेलनी पड़ती थी, सर्दी भी झेलनी पड़ती थी, बारिश भी होती थी। किसी के घर कस्टमर के जाता था, किसी का मकान दूसरी मंजिल पे है, किसी का चौथी मंजिल पे है, 4 कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। ये था भी रात को नींद भी नहीं आती थी। तो मैंने 2-4 मशहूर डॉक्टर से चेक भी कराया, बट उन्होंने मुझे वो अस्थमा का पंप जो होता है वो दे दिया, बट वो भी एक टेम्परेरी था। नमस्कार जी, मेरा नाम करनैल सिंह है जी और मैं वाटर प्योरीफायर आरओ सिस्टम का काम करता हूं जी। और दोस्तों, जैसे कि 10 साल पहले ये मैंने काम शुरू किया था, शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। बट जैसे कि हमारा फील्ड का काम है तो उसमें क्या था कि मेरा मार्केटिंग के काम में मुझे धूप भी झेलनी पड़ती थी, सर्दी भी झेलनी पड़ती थी, बारिश भी होती थी, ठीक है जी। और पोल्यूशन की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि अगर शहर में हम किसी भी तरफ निकलते हैं तो चारों तरफ पोल्यूशन तो है ही है, ये तो सच्चाई है। समय के साथ साथ जब चले तो देखा मैंने कि मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। और उसमें क्या था कि सांस की जो दिक्कत थी, पहले तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैं किसी के घर कस्टमर के जाता था, किसी का मकान दूसरी मंजिल पे है, किसी का चौथी मंजिल पे है, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो मेरे को ना धीरे धीरे महसूस होने लग गया खुद को कि यार मेरे को कोई प्रॉब्लम है। बट तब भी मैंने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मैंने मेडिसिन से मैं थोड़ा सा ज़्यादा भागता हूँ। तब मेरे को लगा भी कोई बात नहीं यार, सारी दुनिया काम करती है, हम भी करेंगे, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। बट जो हमारा शरीर है ये हमको एक ना स्टार्टिंग में थोड़े सिम्टम देता है कि कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको भी मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई दिक्कत कभी आती है, शरीर हमको ना एक सिग्नल ज़रूर देता है। बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैं काम में अपना व्यस्त था, मैं रेगुलर डे नाइट अपना काम में लगा रहता था। बट धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरे को 4 कदम चलना भी मुश्किल हो गया था, तब मैंने रियलाइज़ किया भी यार कुछ तो है, भी हमें चेक कराना चाहिए। तो उसका ये था भी रात को नींद भी नहीं आती थी। दोस्तों, जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने अपने एक फ्रेंड से एडवाइस ली, तो उसने मेरे को डॉक्टर को चेक कराने के लिए बोला। तो मैंने 2-4 मशहूर डॉक्टर से चेक भी कराया, बट उन्होंने मुझे वो अस्थमा का पंप जो होता है वो दे दिया। तो वो अगर पंप मैं लेता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट वो भी एक टेम्परेरी था कि दिहाड़ी में मतलब 5-10 बार मेरे को पंप लेना पड़ता था। और अगर मैं ज़्यादा जोर का काम करता था तो और भी उसकी मतलब डोज बढ़ जाती थी। अभी उसके बाद मैंने सारे जब घूम फिर के थक हार के एलोपैथी भी दवाई ले ली, होम्योपैथी भी ले ली, और भी बहुत जो टोटके होते हैं जो सब करके देख लिए, लेकिन मेरे को दोस्तों कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और इस चीज़ का मेरे काम पे ऐसा असर पड़ा कि मैं इस लेवल से नीचे आ गया, क्योंकि हमारा काम ही फील्ड का है और इसमें क्या है, सर्विस बेस्ड है जी। अगर आप किसी के घर नहीं गए, वो पानी पीने से बैठा है, अगर आप आधा घंटा भी लेट हो गए, अगला दूसरे को फ़ोन करके बुला लेता है, भी आ जाओ जी, हमारा तो फ़िल्टर ख़राब है, दूसरा बंदा तो आ नहीं रहा। पर मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी कि मेरा शरीर वो मतलब 10 साल पहले वाला रहा ही नहीं था। क्योंकि अगर मैं उसको उसी टाइम पकड़ लेता तो शायद बीमारी छोटी मोटी होती। लेकिन समय के साथ साथ मैंने इग्नोर भी किया और वो बीमारी ने एक मतलब बड़ा रूप धारण कर लिया। ऐसे ही चलता रहा, देसी दवाइयाँ, दूसरी दवाइयाँ, सारी दवाइयों का मैंने इस्तेमाल करके देख लिया, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, जब थक हार के मैं बैठ गया और मेरा बिजनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, शारीरिक तौर पे भी मैं बिल्कुल मतलब जीरो तो नहीं बोल सकते, मतलब उस लेवल पे आ गया कि कुछ कमा के खाने के मतलब ख़त्म हो गया ये। उससे मेरे परिवार में भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि आप जानते ही हैं इस महंगाई के ज़माने में जो बंदा रोज़ कमा के खाता है उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। फेसबुक पे ऐसे ही अकाउंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक ऐड देखी, डॉक्टर शारदा आयुर्वेद। तो मैंने देखा भी काफ़ी उनके फॉलोवर हैं जो लाइक करते हैं, जो लोग व्यू देखते हैं। तो उससे मुझे लगा कि मैं भी क्यों ना यहाँ पे ट्राई करूँ।
तो वो ऐड मैं पहले भी कभी देखता रहता था, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मेरे को प्रॉब्लम आई, मैंने सोचा भी ये भी ऐड देखते हैं, शायद हमारा कोई सल्यूशन इससे निकल जाए। तो जब मैंने ऐड देखी, वहाँ पे लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, जो लोग ठीक हो रहे थे और जिनकी रेगुलर दवाई चल रही थी। तो तब मेरे दिमाग में आया भी क्यों ना मैं भी डॉक्टर शारदा आयुर्वेद के पास जाऊँगा और वहाँ पे जाके चेक कराऊँ। तो हमने डिसीजन ले लिया भी अब ठीक तो होना ही है। तो जब हम गए उधर डॉक्टर शारदा आयुर्वेद, जो कि मॉडल टाउन में है लुधियाना में, वहाँ पे जाके मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो पुरानी थी वो सारी डॉक्टर साहब को चेक कराई। उन्होंने सारी रिपोर्ट देख के बोला भी आप अभी तक इतनी देर थे कहाँ, ठीक है जी, क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी थी, लापरवाही की मैंने। और उन्होंने सारी रिपोर्ट को चेक करके प्रॉपर मेरा टेस्ट वगैरह लिए, सारा मेरे को बताया भी ऐसे ये बीमारी शुरू हुई थी, आपने इतना लेवल तक इसको ले जा चुके हैं। तो सर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मतलब चेकअप किया और बहुत बढ़िया मतलब गाइडेंस दी उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ये दवाई जो है आपको खानी पड़ेगी और 8 महीने तक का उन्होंने कुछ बोला था भी इलाज चलेगा। तो सर मैंने तो, क्योंकि शरीर जो है यही अपनी असली जायदाद है, ठीक है, बाकी सब तो मिट्टी है। तो मैंने एक ही मिनट में डिसीजन लिया, मैं ये इस दवाई को प्रॉपर ट्रीटमेंट करूँगा और लास्ट तक जैसा डॉक्टर साहब बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, फिट हूँ और काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई अगर मेरे को बोलेगा ना 10वीं मंजिल तक भी आ जाओ, तब भी मैं ऐसे चढ़ जाऊँगा बिना लिफ्ट के, क्योंकि इस दवाई ने अंदर से मतलब जड़ को पकड़ के ख़त्म कर दिया है। इलाज सभी कर देते हैं, लेकिन जड़ को कौन पकड़ता है वो आज मुझे मालूम हुआ कि अब मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई उन्होंने ये नहीं बताया कि आप एक्स्ट्रा ये खाओ वो खाओ, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्टर साहब ने गाइडलाइन दी थी और उस दवाई के हिसाब से ही मैं चला हूँ। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप जैसे डॉक्टर साहब के पास में गया, दवाई के साथ साथ वो कुछ आपको प्रिकॉशन भी देते हैं। अगर आप उन्होंने प्रिकॉशन को भी दवाई के साथ फॉलो कर दिया तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, और आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने से कोई नहीं रख सकता, ये मेरा दावा है। 6 महीने हो गए जी, बिल्कुल ठीक हुए। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, फिट फैट हूँ और कोई भी ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इलाज ही नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एक जीवन दान दे दिया। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस नई ज़िंदगी को जो मैं अब जीऊँगा तो मैं हर पल उन्हीं का नाम लूँगा, क्योंकि अगर वो मेरा प्रॉपर इलाज ना करते तो शायद मैं यहाँ भी ना बैठा होता। सो आप सभी से यही गुजारिश है, अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ जो गलती मैंने की है वो आप ना दोहराएं। कारण क्या कि हम उन लोगों के पीछे लग जाते हैं जिनको इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं है। तो मेरी आपको ये राय है, दिल से राय है, कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक मॉडल टाउन लुधियाना में एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ जाकर आप अपनी पूरी प्रॉपर, कहते हैं भी डॉक्टर से कभी भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, उनको पूरा प्रॉपर बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम है, इतनी देर से है, मैं ये खाता हूँ, ऐसे मेरा काम है। तो वो सारा उसको कॉम्बिनेशन बना के ना वो समझ लेते हैं कि बीमारी की जड़ कहाँ है। आगे से कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर शारदा आयुर्वेद के पास एक बार ज़रूर जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।